हेलो बच्चों, let's read the question. Question says the letter of the word Radhika are permuted and arranged in alphabetically order as in English dictionary. The number of word appear before the word Radhika is. ऑप्शन है हमारे पास 2193, 2195, 2119 एंड 2192. ठीक है बच्चों, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं पहले. की कॉन्सेप्ट, तो इसमें देखिए बच्चों हम क्या यूज में लेंगे. यहाँ पे हम बात करेंगे नंबर ऑफ परम्यूटेशन, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन थिंग, ऑफ एन थिंग when r thing are like r thing are like. तो वो हो जाता है बच्चों हमारे पास क्या, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल. ठीक है, क्लियर है. तो इस तरह से हम यूज करेंगे इसकी कॉन्सेप्ट को. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों यहाँ पे हमें क्या गिवन है. हमें एक वर्ड दिया हुआ है राधिका. ठीक है ना. तो जो वर्ड दिया हुआ है वो क्या है हमारे पास, राधिका. RADHIKA है ना. अब इस राधिका वर्ड से वो हमें, इस राधिका वर्ड से पहले जितने भी वर्ड होंगे है ना, इनको, इसके जो लेटर आ रहे हैं राधिका के, इनके यूज करते हुए इंग्लिश अल्फाबेट में हमें बताना है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कितने वर्ड होंगे राधिका के पहले. ठीक है. तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे तो टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने हैं इसमें. यहाँ पर राधिका में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट की अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ जो अल्फाबेट्स हैं हमारे पास वो कितने हैं बच्चों, 7 है. ठीक है. और इसमें भी अगर हम देखें तो ए जो है वो 2 बार आ रहा है. ए कम 2 टाइम्स. ठीक है. ए हमारे पास कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है. ठीक है. तो यहाँ से अगर देखें तो हम बात कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ वर्ड, नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम ए. क्योंकि डिक्शनरी में जो राधिका वाले लेटर है उसमें सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा, ए लेटर. तो फ्रॉम ए. अब ए जो है ए 2 टाइम्स आएगा तो उसको हम एक ही काउंट करेंगे तो टोटल लेटर कितने हो जाएंगे, 6 है ना. तो यहाँ पे जो टोटल अरेंजमेंट बनेंगे ए से शुरू होने वाले वो कितने बन जाएंगे, 6 फैक्टोरियल. ठीक है बच्चों. क्योंकि ए अल्फ़ाबेट में भी अगर ए को हमें लिखना है तो ए 2 बार आ जाएगा. तो 2 बार आएगा ना तो टोटल लेटर हमारे 6 हो जाएंगे है ना. मतलब 2 ए को हम एक ही ए काउंट करेंगे और बाकी जो डिफरेंट लेटर है 5 उनको मिला के 6 जाएंगे. तो उनको अरेंजमेंट करने के जो टोटल तरीके वो कितने होंगे, 6 फैक्टोरियल. 6 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 है ना. ये कितना आएगा, 720. क्लियर है. तो ये हो जाएगा. अब यहाँ से अगर हम बात करें सेकेंड, तो नंबर ऑफ वर्ड, नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम ए के बाद जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, राधिका में से आ जाएगा डी है ना. तो डी से जो स्टार्ट होने वाले वर्ड है वो कितने हो जाएंगे हमारे पास. देखो डी से स्टार्ट तो होने वाले टोटल हो जाएंगे हमारे पास, क्योंकि ए को हम एक ही बार काउंट करेंगे तो यहाँ पे 6 फैक्टोरियल अपॉन कितना आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल. क्लियर है. तो ये आ जाएगा हमारे पास 720/2 है ना. तो ये कितना आएगा बच्चों, 360. क्लियर है. तो इसी तरह से हम बात करेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ वर्ड
स्टार्टिंग फ्रॉम डी के बाद जो अगला लेटर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा हमारे पास एच, है ना। तो ये भी हमारा वही रहेगा सेम 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, है ना। तो ये कितना आएगा 360। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम एच के बाद आ जाता है क्या आई, तो ये भी आ जाएगा जैसे हमने बाकी को निकाला, ये भी कितना आएगा 360। ठीक है। फिर इसी तरह से नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम के, है ना। के से स्टार्ट के, क्योंकि ये देखो अल्फ़ाबेट ये सीक्वेंस में हमने लिया है ना। तो आखिरी जो लेटर बचा वो के है, तो के से स्टार्ट होने वाले भी कितने जाएंगे 360। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमारे पास हो गए। अब हम बात करें तो ये तो पहले लेटर के बाद जो रिमेनिंग 6 लेटर बन रहे थे, फर्स्ट लेटर को फिक्स करने के बाद जो रिमेनिंग 6 लेटर बन रहे थे उनको अरेंज करने के टोटल वे हो। ठीक है। देखो डी, हमने जैसे डी को फिक्स किया तो डी के बाद कितने लेटर बचेंगे 6, उन 6 को अरेंज करने का जो टोटल वे हो गया 6 फैक्टोरियल, और उसमें ए जो है 2 बार रिपीट होगा तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ऐसा ही सेम हमने एच के साथ किया, आई के साथ किया और के साथ किया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे दो 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 लेटर को लेंगे, तो यहाँ से अब कौन सा लेटर आ जाएगा के बाद एक बचा हमारे पास आर, है ना। तो आर की बात करेंगे तो यहाँ से हम ले लेते हैं हम क्या नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम आर। ठीक है। अब आर राधिका का पहला लेटर है ना। तो आर के बाद राधिका से पहले क्या क्या आएगा, है ना, क्योंकि राधिका की अगर हम बात करें तो राधिका में ए आ रहा है। अब इसके बाद इन सब लेटर को अरेंज करना है, तो ए के बाद जो है वापस ए, क्योंकि ए 2 बार आ रहा है ना, तो ये ए फिर से आ सकता है, तो क्या बनेगा यहाँ पे आर ए ए आ जाएगा। ठीक है। क्लियर है ना, क्योंकि ए हमारे पास सेकंड पोजीशन में हो सकता है। ठीक है। अब ए सेकंड पोजीशन में हो गया तो टोटल अब इसके बाद कितने लेटर बचे, इसके बाद 4 लेटर बचे हमारे पास, है ना। तो डी बचा, एच बचा, आई बचा और के बचा। ठीक है। तो उनको अरेंज करने के जो टोटल वे हो जाएंगे वो कितने जाएंगे बच्चों 4 फैक्टोरियल। ठीक है। 4 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होगी वो कितनी जाएगी हमारी 4 × 3 × 2 × 1, तो ये कितना आ रहा है 24। ठीक है। क्लियर है। अब ये हो जाएगा। अब ये जो है ये ए आ गया हमारे पास। अब ए जो है हमारे पास जो है वो कहाँ पे हो सकता है, फोर्थ पोजीशन पे भी हो सकता है। ठीक है ना। यहाँ पे कौन सी पोजीशन पे था, सेकंड पोजीशन पे। तो अगर हम बात करें तो ए कैन आल्सो फोर्थ पोजीशन। ठीक है। एक यहाँ पे हो सकता है फोर्थ पोजीशन में। तो फिर हमारे पास कितने हो जाएंगे टोटल वे 3 फैक्टोरियल। ठीक है। तो 3, क्योंकि ए तो हमने फिक्स कर दिया, बट इस ए की पोजीशन को चेंज करें तो ये फोर्थ पोजीशन में जाएगा, तो 3 फैक्टोरियल हो जाएंगे। 3 फैक्टोरियल फिर 3 ही लेटर बचेंगे हमारे पास अरेंज करने के लिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 × 2 का हो गया 6। ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ से अब जो अगला लेटर होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो गया आर ए, ए के बाद क्या आ गया बच्चों डी, और फिर डी के बाद क्या आएगा एच, है ना। तो इस वाले केस में ए कहाँ पे आ रहा है ना। तो ए कैन फिफ्थ पोजीशन। ठीक है। कहाँ हो सकता है फिफ्थ पोजीशन। अगर ए फिफ्थ पोजीशन में होगा तो फिर क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो गई 2, है ना। क्लियर है। तो ये आ जाएगा। और इसी तरह से हम लेटर क्या बन गया ए आर ए डी, है ना, एच और यहाँ पे ए, है ना। तो ये आ जाएगा। तो ए हमारा कहाँ आ जाएगा 6 पोजीशन। ए कैन सिक्स्थ पोजीशन। तो इसके जो टोटल वेज जाएंगे वो हो जाएंगे 1 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा 1। ठीक है। तो ये बनेगा। तो इसके बाद अब क्या आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा आर, फिर ए, फिर डी, फिर एच। अब ए की जगह क्या आ जाएगा आई, और फिर
के और फिर ए। ठीक है बच्चों, तो RADHIKA है ना, यहाँ पे हमने आई आएगा और फिर ए आएगा। ठीक है, इस तरह से। क्लियर है? तो ये इस तरह से आएगा हमारे पास। तो ये हो, अब ये कंप्लीट लेटर हो गया है ना। तो इसके पहले पहले जितने भी आ रहे हैं उन सबका हमसे टोटल पूछा हुआ है। तो हमारे पास जो टोटल लेटर होंगे, टोटल वर्ड, सॉरी टोटल वर्ड, टोटल जो वर्ड होंगे वो कितने हो जाएंगे बच्चों? देखो इनको ऐड करेंगे तो ये आ रहा है 720 प्लस 360 हमारे पास कितनी टाइम्स आ रहा है? 4 टाइम्स। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 इंटू 360 प्लस, फिर आ रहा है हमारे पास, ये तो हो गया, फिर आ रहा है कितना? 24, फिर आ रहा है बच्चों 6, फिर प्लस 2 प्लस। ठीक है, अब इन सबको हम ऐड करेंगे तो इनको ऐड करने पे आ रहा है बच्चों कितना? ये आ रहा है हमारा 2193। तो हमारे पास जो टोटल वर्ड हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? ये हो जाएगा 2000 2193। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा 2193। ऑप्शन में देखते हैं तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। यहाँ पे देखो क्लियरली नजर आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।